आदाब। सुबह 8 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, ऑस्ट्रेलिया की चीफ जस्टिस सजिन कैफिल और बरतानिया की अदालत उज़्मा के सदर लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रेड भी इजलास से खिताब करेंगे। कि हेरा फेरी और दहशत गर्दों की माली मदद पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे FATF का पेरिस में इजलास ख़त्म हो गया, जिसमें पाकिस्तान को दहशत गर्दों की फंडिंग के मामले में ममनुआ फहरिस्त यानी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। 3 बार वक्त दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान दहशत गर्दों की माली एआनत पर काबू पाने में नाकाम हो गया। पाकिस्तान पहले ही बैनुल-अक़वामी सतह पर इत्तफाक वाली अमली मंसूबे के तहत दहशत गर्दों की माली एआनत पर कदगन लगाने के लिए दिए गए 3 मौके गंवा चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटों के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और इसके बाद दिल्ली जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान महदूद और वफ़द सतह की बातचीत के दौरान दिफा, सलामती और तिजारत समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे। उनकी आमद के पेश नज़र उनके इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से कटक में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने ओडिशा हुकूमत के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एहतमाम किया है। ज़मीनी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ़ खेलों की नई सलाहियतों को मुतारिफ़ कराने की गर्ज़ से खेलो इंडिया का तसव्वुर वज़ीर आज़म मोदी ने दिया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 1 मार्च तक जारी रहेंगे। यूनिवर्सिटी सतह पर होने वाले मुल्क के इन सबसे बड़े मुकाबलों में तकरीबन 3500 एथलीट शामिल होंगे, जो मुल्क भर की 150 यूनिवर्सिटियों से आएंगे। इन खेलों के दौरान तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जूडो, तैराकी, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी जैसे मुकाबले होंगे। सेहत और कुनबे की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वज़ारत के सीनियर अफसरों के साथ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अब तक किए गए इक़दामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। मुल्क के सभी 21 हवाई अड्डों, 12 बड़ी और 65 छोटी बंदरगाहों और सरहदी चौकियों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी तक सभी 3,835 परवाज़ों और 3,97,148 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। अब तक 2,707 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 3 नमूने केरल में पॉजिटिव पाए गए थे। सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो अब घर में अलग रह रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन में इससे हुई अमवात की तादाद 2200 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा ईरान में 2 और जनूबी कोरिया में भी 1 शख्स की मौत हो गई है। इधर अमराज की रोकथाम करने वाले यूरोपीय मरकज़ ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद मिली है। अभी तक यूरोप में कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं। इस दौरान जापान के समंदरी किनारे पर खड़े क्रूज़ में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस क्रूज़ से ऑस्ट्रेलिया ने अपने 170 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। वहीं इस क्रूज़ पर सवार 8 भारतीयों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बारे में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो जापानी अफसरान के राब्ते में है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत की पहली इनिंग्स 165 रन पर सिमट गई है। ताज़ा इत्तला मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने आज अपने कल के स्कोर 5 विकेट पर 122 रन से आगे खेलना शुरू किया था। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।